जब भी फ़ोन उठाओ या तो प्रॉपर्टीज़ दुबई की या इंडिया की उन्हीं की ऐड आती रहती है। क्या आप भी मेरी तरह परेशान हैं? तो अगर आप भी इस हकीकत को जानना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट में प्लीज़ बने रहिए। नहीं, डेफिनेटली दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दुबई आज के टाइम पे ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। उसका रीज़न सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पे। और इंडियंस कितने होंगे अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो? सो इंडियन वहाँ डोमिनेट करते हैं। अगर आप अच्छा। देखोगे डेटा तो मोस्टली जो जितने अच्छे, कि दुबई में आप प्रॉपर्टी तो ले लो पर वहाँ पे टेनेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कहाँ परचेस कर रहे हो। बट ऑफ कोर्स इंडिया में एक और एडवांटेज बताऊंगा। इंडिया का एडवांटेज क्या रहने का। अच्छा, इंडिया भी हमारा कम नहीं है। अब जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आज हमारे इंडिया में यू नेम इट एंड यू गेट एवरी टॉप बिल्डर्स। देखिए, इंडिया भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बना रहा है। कुछ प्रोजेक्ट तो इंडिया के जो है वर्ल्ड में फेमस है, लाइक कमीलियाज, डील ऑफ कमीलियाज है। बट आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। तो आप जब इतनी अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं तो उसका क्या मतलब, कुछ अगर हो गया दुबई में फॉरेन केस? तो मैक्सिमम जो नेट वहाँ के अल्ट्रा रिच लोग हैं वो सब ने दुबई की तरफ मूवमेंट की है अपनी। आप तो बात कर रहे हैं जो रिच लोग हैं, मिडिल क्लास भी नहीं बोलूँगी, अपर मिडिल क्लास से इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब कुछ अगर हो जाता है वहाँ जाके तो रहेगा नहीं, वो तो अपने देश में ही रहेगा। आपको तो कल का भी नहीं पता कल क्या होगा, इंडिया में नहीं पता क्या होगा। लेकिन वहाँ पे आज के टाइम पे लोग जो करते हैं वो बेस्ट। जब भी फ़ोन उठाओ या तो प्रॉपर्टीज़ दुबई की या इंडिया की उन्हीं की ऐड आती रहती है। क्या आप भी मेरी तरह परेशान हैं? बट बात यहाँ पे परेशानी की ये है कि इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही है या गलत? अब हम दुबई तो रहते नहीं हैं। अब ये दुबई का प्रोजेक्ट सही है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे जैसे बहुत लोग हैं जेनज़ीज़ जो आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे, वो जब ये देखते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए हम मोहित सिन्हा जी को इनवाइट करते हैं, जिनसे हम नॉर्मल क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे कि दुबई में इन्वेस्ट करें या इंडिया में इन्वेस्ट करें। हमें सच्चाई जाननी है। दुबई में बोलते तो है इतना इन्वेस्ट करो, पर हिडन कॉस्ट कितनी आती है? इंडिया में इतने टॉप बिल्डर्स आ रहे हैं, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आप भी इस हकीकत को जानना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट में प्लीज़ बने रहिए और लेट्स इनवाइट मोहित सिन्हा जी। हेलो मोहित जी। थैंक यू एकता जी। बताइए आप दुबई के लिए। मैंने जैसे आपको बोला, इतनी एड्स हम देखते हैं दुबई की, इंडिया की। पता है एड्स अच्छी तो लगती हैं, बट सच्चाई क्या है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इतनी फैसिनेटिंग होती है, मतलब वो पिक्चर्स जो दिखाते हैं ये लोग। तो आपका क्या कॉल है नहीं, इस पे? डेफिनेटली दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दुबई आज के टाइम पे ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। अक्रॉस द ग्लोब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक घर चाहते हैं दुबई में बने अपना। उसका रीज़न सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पे, जिसके वजह से लोग वहाँ एक घर लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रहने के लिए भी। अच्छा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जैसे आपने बोला वो, अब मुझे लगता है बड़ा ही बेसिक है, सब सुनते हैं लेना चाहिए। पर जैसे कि अब आपने बोला कि एक सेफ्टी भी है, सेफ्टी तो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि टैक्स, नो टैक्स कह के हम बहुत लोगों को बस अट्रैक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी लो, पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, बाय करते हैं? आप थोड़ा सजेस्ट करें। नहीं, डेफिनेटली टैक्स वहाँ पे नहीं है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेस कर रहे हो तब भी एक सर्टेन लेवल का टैक्स नहीं है। सैलरीड के लिए बिल्कुल भी टैक्स नहीं है वहाँ पे। इवन रेंटल इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है वहाँ पे। आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उस पर भी कोई प्रॉपर्टी गेन टैक्स ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वो टैक्स फ्री एक तरह से आप कह सकते हैं कंट्री है। सो वो एक ऑफ कोर्स एक वहाँ के लिए एड ऑन एडवांटेज है। बट जो वहाँ का सबसे मेन एडवांटेज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमेशा मैं कहूँगा फर्स्ट पे आता है। क्योंकि अगर लोग सिंगापुर से यूएई मूव कर रहे हैं, यूके से यूएई मूव कर रहे हैं, अमेरिका से यूएई मूव कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। आफ्टर दैट ये सब चीज़ें आती हैं। आपका टैक्स कैसा है वहाँ पे, टैक्सेशन फ्री एड ऑन एडवांटेज तो है ही, बट वो बाद में आता है। पहले तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ही जिक्र होता है जब भी हम बात अच्छा, करते हैं। जैसे हम समझते हैं अब मेरे को सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो मुझे सिक्योरिटी से क्या लेना देना? मेरे को तो इन्वेस्ट करना और मेरे को बस रेंटल मिलता रहे, तो मेरे लिए सिक्योरिटी किस काम की फिर? नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कल आप सेल करना चाहोगे तो उसके लिए बायर चाहिए जो एंड यूज़र होगा, या फिर आप रेंट पे दोगे तो टेनेंट चाहिए जो एंड यूज़र होगा। तो वो कहाँ से आएगा? जब तक यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या लोग आना स्टार्ट करेंगे तभी तो आपका डिमांड होगी प्रॉपर्टी की। सो ये पूरी डिमांड एंड सप्लाई की बात है। और आज के टाइम पे अगर आप डेटा देखोगे उठा के तो दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन क्रॉस कर चुकी है 2025 एंड तक में। तो वो ऑलमोस्ट आप समझिए 10 ईयर्स में डबल हो चुकी है। और अभी भी एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले 2030 तक वो 6 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगी पॉपुलेशन, जो लोग रहेंगे वहाँ पे। सो अब दुबई बहुत ग्रोइंग सिटी हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पे, बिजनेसेस बहुत खुल रहे हैं।
एंड ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट सब जगह ही आता है, प्रॉपर्टी पे भी आता है उसका। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, रेंटल्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक अच्छा आपको रिटर्न दे के जाता है उस चीज़ का। अच्छा, ये सच है कि 92% एक्सपैट्स रहते हैं दुबई के अंदर? या बिल्कुल, क्योंकि दुबई की पॉपुलेशन तो आज के टाइम पे 10% ही होगी, जो मतलब डेटा मैंने बताया। मैक्सिमम लोग जो है वो आउटसाइडर ही हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे लाइक अब फुल टाइम रहते हैं वहाँ और पे। इंडियंस कितने होंगे अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो? सो इंडियन वहाँ डोमिनेट करते हैं, अगर आप अच्छा। देखोगे डेटा तो मोस्टली जो जितने अच्छे कंपनीज हैं या जो कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पे हैं दुबई में, मोस्टली टॉप पोजीशन में आपको इंडियंस ही नजर आएंगे। सो इंडियंस इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी इंडियन डोमिनेट करते हैं। अगर आप डेटा देखोगे उठा के तो नंबर 1 नंबर 2 पे हमेशा इंडियन बायर्स ही रहते हैं ओवरऑल सेल्स का। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे लाइक इंडियंस बहुत रहते हैं, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको इंडियन फूड नहीं मिल रहा है वहाँ पे या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। अच्छा, तभी दुबई वर्सेस इंडिया लोग इतना ज़्यादा करते हैं, पर इंडिया में क्या कमी है? हम खुद इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, मतलब मुझे तो यहाँ पे कोई कमी नहीं लगती, तो लोग भाग क्यों रहे हैं? आप थोड़ा कंपैरिजन नहीं करेंगे देखिए, लोग दोनों एरियाज खास को? करके इंडियंस भाग नहीं रहे हैं। बेसिकली इंडिया ऑफ कोर्स फर्स्ट चॉइस होती है रहने के लिए। अगर कोई पर्सन दिल्ली से है, लाइक मुंबई से है, बेंगलुरु से है, तो उनके पास ऑलरेडी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वहाँ रहते हैं। अब लग जब वो इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं, तो वो नेक्स्ट डिफरेंट कंट्रीज़ चूज़ करते हैं करने के लिए। उन कंट्रीज़ में सबसे वन चॉइस पहले आती है दुबई के लिए। उसके बाद लोग यूएसए में भी करते हैं, यूके में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, बट ऑफ कोर्स नंबर 1 चॉइस दुबई आती है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, पूरे वर्ल्ड से वो कनेक्टेड है, लाइक वहाँ से पूरे वर्ल्ड की फ्लाइट वहाँ अवेलेबल है दुबई से। नंबर 1 ट्रांजिट कंट्री है आज के टाइम पे, कहीं भी आपको जाना हो आपको दुबई होते हुए जाना पड़ता है। वजह आप यूके जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, तो मैक्सिमम फ्लाइट वहाँ से अवेलेबल है। इंडिया से हार्डली 3.5 आवर्स की फ़्लाइट है, इतने में तो मैंगलोर पहुँचते हैं, तो हम उतने देर में वहाँ दुबई पहुँच जाते हैं। तो इस वजह से इंडिया तो चॉइस है ही, इंडिया तो बेस है ही। वो तो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, जो लोग जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक मॉडिफाई डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो मेन इन्वेस्टमेंट के लिए लोग दुबई चूज़ कर रहे हैं, बट इंडिया में वो बेसिकली जो रह रहे हैं या फिर अपनी जॉब कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, वो इंडिया में ही रह रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या, दो तरह के लोग हैं। एक तो एचएनआई क्लाइंट्स हो गए, उनके तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंडिया में भी है, दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है, हर जगह है। दूसरे होते हैं लाइक जो लोग अच्छे पोजीशन पे वर्क जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के लिए भी नंबर 1 चॉइस बन चुकी है। रीज़न एक तो क्लोज टू इंडिया है, सेकेंडली वहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न है। लाइक आज यहाँ कोई अच्छा जॉब कर रहा है तो उसको 30 to 40% का इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है अगर वहाँ की आप जॉब करते हो जाके। बट पर वहाँ आप वो पे बस 4% डीएलटी की बात तो नहीं कर रहे? वो भी तो एक अमाउंट है ना नहीं, जो बियर डीएलडी तो करना प्रॉपर्टी लेने पड़ेगा। पे आएगा ना। हम तो प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहे अभी, हम तो बात कर रहे हैं जो वहाँ जॉब कर रहा है पर्सन, तो वहाँ पे वो टैक्स नहीं है बेसिकली। जब आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे तो यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देते हो। अंडर यहाँ कंस्ट्रक्शन कितनी है में इंडिया में? इंडिया में मिनिमम 5% है, मैक्सिमम 8-9% तक जाता है। अच्छा, वहाँ पे वहाँ पे 4% 4 है। स्टैंडर्ड है। अच्छा। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है। आप लाइक जॉइंट एप्लीकेंट हो, आप फीमेल हो, आप मेल हो, कंपनी है, तो हर चीज़ का अलग अलग परसेंटेज है। वहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड 4% है जो पे करना पड़ता है। सेकेंडली यहाँ अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोगे तो 5% का उसमें जीएसटी पे करना पड़ता है, जो वहाँ नहीं है। ओवरऑल मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस में हमें ऑलमोस्ट 10 से 12% का एड ऑन एक्सपेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो वहाँ पे सिर्फ 4% का है। अच्छा, हमारे डेटा के हिसाब से हमने ये भी जाना, विच वॉज अगेन वेरी शॉकिंग, कि दुबई में आप प्रॉपर्टी तो ले लो पर वहाँ पे टेनेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ईजी है, तो ये क्या सच है? नहीं देखिए, दुबई एक बहुत बड़ी लोकेशन है, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट लाइक लोकेशंस है। डाउनटाउन है, मरीना है, आपका बीच फ्रंट है, जेवीसी है, जेएलटी है, मतलब बहुत बड़ा है दुबई। तो वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कहाँ परचेस कर रहे हो। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छी जगह परचेस की है लाइक डाउनटाउन में है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे टेनेंट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट आके वहाँ पे स्टे करते हैं उस जगह पे। तो वो कई लोकेशन ऐसी है जो बहुत फार अवे है, आपने सस्ती प्रॉपर्टी तो ले ली बट वो बहुत दूर है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर, उस जगह पे चैलेंज आ सकता है। और बट ऑफ इंडिया कोर्स इंडिया में में एक और एडवांटेज बताऊंगा। इंडिया का एडवांटेज क्या रहने का, बेसिकली वहाँ पे आपको एक तो अपनापन महसूस नहीं होता। दुबई में आप रहते हो लेकिन आपको लगेगा कि आप अपने देश में नहीं हो। एग्जैक्टली। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी हैं, वो शायद वहाँ रहना प्रेफर नहीं करेंगे जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली वो कंट्री जो आप देखोगे मोस्टली यंग लोग ही आपको नजर आएंगे दुबई में। सिर्फ आई थिंक 2% ही ओल्डर लोग रहते हैं, अबव क्योंकि 60। मैक्सिमम लोग आउटसाइड से आए हुए हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली ही रहती है मोस्टली वहाँ पे, जो लोग वर्किंग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं। और जो लोग अल्ट्रा एचएनआई हैं, ऑफ कोर्स वो जा सकते हैं, मंथ वो 2-3 महीने वहाँ रहते हैं, अच्छा। कुछ टाइम यहाँ रहते हैं, तो वो कर सकते हैं उसका। बट नॉर्मल अगर देखोगे आप तो मैक्सिमम आपको यंग जनरेशन ही नजर आएगी वहाँ पे। रिटायर्ड पर्सन आपको बहुत ही रेयर वहाँ
नज़र आएंगे उस जगह पे दुबई में। तो अब अगर जब दोनों रह रहे हैं तो इंडिया इसलिए भी प्रेफर करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग सबको पता है यहाँ चीप है। थोड़ा सा आप उस पर बताएं कि दुबई और इंडिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे अफोर्डेबल है? बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ लिविंग नो डाउट इंडिया में अफोर्डेबल है। आप भले कहीं भी रह लो, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया की कम है एज़ कम्पेयर टू लाइक दुबई। रीज़न है कि वहाँ सब कुछ इम्पोर्ट होता है दुबई में, इवन एवरीथिंग। मतलब आप जो भी चीज़ लेते हो ग्रॉसरी स्टोर में, वो मोस्टली हर अलग अलग कंट्री, बांग्लादेश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, हर जगह से इम्पोर्ट होता है। तो तो इन वहाँ पे हाउस उनका कुछ नहीं है? बहुत कम है इन हाउस, तो बस वो इतना बेटर कनेक्टेड है वर्ल्ड से कि हर कुछ वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ऑफ कोर्स वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट आप मान लो 3 टाइम्स बेटर आपका लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, 3 टाइम्स, ओके। सो अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ऑफ कोर्स वहाँ रेंटल आपको अच्छे मिल रहे हैं एज ए इन्वेस्टर आपको, बट एज ए टेनेंट को यहाँ जॉब कर रहा है तो उसका एक्सपेंस ऑलमोस्ट यहाँ गुड़गांव से दिल्ली से कंपेयर करो 3 टाइम्स बढ़ जाता है वहाँ पे। जो रेंटल्स हैं वो काफ़ी हाई है वहाँ पे। लाइक अगर आप एक 1 बेडरूम भी लेते हो अच्छी लोकेशन में तो मिनिमम 1.2 लाख, 1.5 लाख, इवन 2 लाख तक पर मंथ का रेंटल जाता है 1 बेडरूम का। अच्छा। 2 बेडरूम अगर आप अच्छी लोकेशन में लोगे तो मिनिमम 1.5 लाख से 3 लाख, इवन 4-5 लाख तक पहुँच जाता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन जहाँ पे आप रहते हो। अच्छा। तो वो ऑफ कोर्स बढ़ जाता है। स्कूलिंग कॉस्टली है वहाँ पे। ओके। जी, अच्छा, फ्री नहीं है स्कूलिंग फ्री वहाँ नहीं पे? है वहाँ पे, स्कूलिंग कॉस्टली है वहाँ पे। इवन जो आप रेजिडेंसी मिलती है वहाँ पे वो लाइक एक सर्टेन टाइम के लिए होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मे बी वो 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए होता है, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो 2 मिलियन प्लस की तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है जो कि 10 इयर्स के लिए होता है। तो आफ्टर एवरी 10 इयर्स आपको रिन्यू करना पड़ता है वो। तो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे आपको वीज़ा मिलता है, बट वो लॉन्ग टर्म भी मिलता है, शॉर्ट टर्म भी मिलता है। अच्छा, जैसे हमने गोल्डन वीज़ा की बात करी, इसमें मुझे एक हमेशा बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि आपको AED 2 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो इससे कम करेगा मतलब उसको ये गोल्डन वीज़ा नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स किस गोल्डन वीज़ा तरीके जो से है 10 फिर इयर्स का होता है वो नहीं मिलेगा उनको। नॉर्मल वीज़ा 3 इयर्स का होता मतलब है। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अच्छा। मिलेगा उनको वीज़ा। वो जब तक रहेंगे, प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, वो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स उसको रिन्यू करते रहेंगे। बट गोल्डन वीज़ा में 10 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है, तो वो लंबा ड्यूरेशन नहीं मिलेगा, कम में जब तक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं वो उसको रिन्यू कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, उस पॉइंट पे रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। सो बेसिकली होता क्या है कि लाइक इंडिया में लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बट इन टर्म्स ऑफ वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, बट वहाँ अर्निंग भी ज़्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट की वहाँ पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लाइक वहाँ ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं आज के टाइम पे। सारा ट्रांजेक्शन, सारी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से ही गवर्न होता है। सेकेंडली जो लाइफ स्टाइल वहाँ मिल रही है वो मे बी यहाँ नहीं हो पाए। देयर आर मल्टीपल रीजन्स, पॉलिटिकली आप कह सकते हो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी, या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब हाँ, वो एक इशू है। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप बात करो तो वो सब चीज़ें हैं। अब दुबई में क्या लैंड की कमी नहीं है, तो वो हमेशा अपने आप को एक्सपेंड करते रहते हैं। सो दुबई हमेशा मतलब 20 इयर्स आगे का सोचता है कि आगे तभी क्या आए करना दिन है। प्रोजेक्ट्स भी आते रहते डेफिनेटली, हैं वहाँ इवन पे। आप देखो जो नया एयरपोर्ट बन रहा है अल मुख्तुम एयरपोर्ट, उसमें 400 प्लस गेट, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है आज के टाइम पे। इतना बड़ा एयरपोर्ट आज तक कहीं भी मतलब बना ही नहीं है। इवन उसका 1 पार्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, ओके। तो अभी जरूरत तो नहीं पड़ी उसके वहाँ करने में। आसपास की भी जो उसके आसपास प्रॉपर्टीज के लिए होंगी, बिल्कुल, उसको साउथ कहते हैं, साउथ ऑफ दुबई। तो उसके आसपास जितनी भी डेवलपमेंट चल रही है, MR के हाई एंड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। सो बेसिकली सिटी अपने आप को चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जो नीड है फ्यूचर की, उसके हिसाब से वो बदलते रहते हैं उस चीज़ को। आज दुबई में आप मानोगे नहीं 5 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड है। शारजा है, अबू धाबी है, दुबई में 2 एयरपोर्ट हो गया, रसल खेमा में एयरपोर्ट हो गया, तो आप 5 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड हो विद इन दुबई के लिए। अच्छा। इतनी एयरपोर्ट तो आई थिंक कहीं नहीं होगा वर्ल्ड में एक सिटी के आसपास। अच्छा, इंडिया भी हमारा कम नहीं है। अब जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आज हमारे इंडिया में यू नेम इट एंड यू गेट एवरी टॉप बिल्डर्स। पर जब हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो एक बेसिक आप कंपैरिजन दोगे, दुबई की प्रॉपर्टी कैसे इंडिया की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ फील, जो उसका इंटीरियर है, या मे बी द कंप्लीट सोसाइटी यू कॉल इट। तो थोड़ा सा आप डिफरेंस बताएं दोनों में। देखिए, इंडिया भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बना रहा है। लाइक कुछ प्रोजेक्ट तो इंडिया के जो है वर्ल्ड में फेमस है, लाइक कमीलियाज, डील ऑफ कमीलियाज है अच्छा, तो गुड़गांव पॉश में, दे आर नोन, वो या ऑफ कोर्स। लेकिन नॉर्मल प्रोजेक्ट भी आप लेते हो तो इंडिया में क्या होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने आज 1 CR का प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया, मे बी वो 3 to 4 ईयर्स में 2 CR का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया में, सेकेंडली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में सिर्फ इंडियन बायर ही ले सकते हैं जो रेजिडेंट है इंडिया का। बट दुबई में क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड से लोग परचेस कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स डिमांड है, बट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि दुबई हमेशा डेवलप करता रहता है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ नया बनता रहता है। तो वो ऑफ कोर्स इंडिया तो हमेशा एक इंडियन के लिए फर्स्ट चॉइस ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड वैल्यू है, लैंड की स्कार्सिटी है, मुंबई में लैंड नहीं है, आपके पास अगर लैंड मुंबई में है तो आपके लिए तो वेल्थ जनरेशन ही है आपके, लाइक पूरे 2-3 आपके जनरेशंस के लिए। गुड़गांव में, दिल्ली में आप देख लो, दिल्ली में भी लैंड की स्कार्सिटी है, अगर आपके पास लैंड यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। बट रेंटल अगर आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, वो इंडिया में कम है, इंडिया में हार्डली 2-3% का ही रेंटल मिलता है आपको अच्छे प्रोजेक्ट में भी। बट वही दुबई में वो बिल्कुल चेंज जाता है, समवेयर अराउंड मिनिमम 6.5% से मैक्सिमम तो 12%, 15% तक भी जाता है शॉर्ट टर्म में। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आप बोल रहे हो कि कुछ रेंटल। लोकेशन ऐसे प्रोमिनेंट है, जैसे डाउनटाउन हो गया, जैसे अभी लास्ट ईयर यहाँ फायरवर्क्स हुआ था न्यू ईयर पे, तो जितने होटल्स है, जितने आपके अपार्टमेंट्स थे जो शॉर्ट टर्म पे सारे ऑक्यूपाई थे, उनका रेंट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स उस समय बढ़ चुका था, अच्छा, उस ड्यूरेशन पीरियड पे, में। ओके विद इन 10-15 डेज के पीरियड में वो रेंटल ऑलमोस्ट 5 टाइम बढ़ चुका था, और डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि सप्लाई नहीं थी। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपने दुबई में प्रॉपर्टी ओन करी है और एक जगह इंडिया में प्रॉपर्टी ओन करी है, तो इंडिया का जो लैंडलॉर्ड है वो फ्री है, प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर हमने दुबई में सुना है कि अगर आपको बेचना है तो नो ऑब्जेक्शन करके एक सर्टिफिकेट आपको बिल्डर से चाहिए, जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा महंगी है, 40 to 1 लाख है। तो ये भी तो एक मतलब ड्रॉबैक हुआ ना कहीं ना कहीं। नहीं, बेसिकली नो ऑब्जेक्शन हमें यहाँ भी चाहिए होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी इंडिया में भी परचेस की हुई है, अच्छा तो आपको नो ऑब्जेक्शन, मतलब आपका ड्यूज क्लियर है, आपने अच्छा, कोई ड्यू नहीं है इस तो पे, यहाँ पे भी क्लियर है, हमें बिल्डर को लेना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ से भी ओके। हमें लेना पड़ता है कि कोई ड्यूज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, अच्छा सेम वहाँ पे लेना पड़ता है। इवन प्रॉपर्टी जब रेडी हो गई है तो आप फ्री हो, आप आराम से सेल कर सकते हो, इवन रेंटेड प्रॉपर्टी है तब भी आप सेल कर सकते हो उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कॉस्ट है उस सर्टिफिकेट की, मतलब? नॉमिनल सच, यहाँ तो नॉर्मल, यहाँ तो कुछ भी चार्ज नहीं है, आप अच्छा, कह कुछ सकते भी हो। चार्ज नहीं, हाँ, वहाँ पे वहाँ कॉस्ट थोड़ा है सा ना? नॉमिनल चार्ज पे हाँ। करना पड़ता है वो। नहीं, इंडिया के हिसाब से नॉमिनल तो नहीं बेसिकली आप बोलेंगे प्रॉपर्टी अब। वहाँ परचेस कर रहे हो ना, 40,000 तब तो वहाँ तो की बात हाँ, करेंगे बेसिकली। ठीक है। सो देखो, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि सिर्फ प्रॉपर्टी सपोज प्राइस नहीं बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, बट करेंसी की प्राइस बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले एडी जो था वो एक हाँ, 15 का आज था, आज 20 वो प्लस। 25 पहुँच चुका है, अच्छा, 25 है, 25 अच्छा। पहुँच चुका है, मे बी आने वाले टाइम में वो 30 पहुँच जाए। तो प्रॉपर्टी की प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, बस आपका जो करेंसी एक्सचेंज है वो भी तो बढ़ रहा है, तो आपकी वेल्थ तो ऐसे ही इंक्रीज हो रही है वहाँ पे। अच्छा, आए दिन हम देखते हैं दुबई में जो है बहुत सारे अपने बॉलीवुड स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है, इंडिया में तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या लिटरली कोई पोटेंशियल उनको दिखता है दुबई में, जब इंडिया से कंपेयर करते हो तो क्या रीज़न क्या है? नहीं, उसका रीज़न कुछ भी नहीं है, बेसिकली वो एक तरह से मार्केटिंग ही है। बट आप ये देखोगे कि जो टॉप डेवलपर्स हैं, लाइक एमार हो गया या नखील हो गया, दुबई प्रॉपर्टीज़ हो गई, मिराज हो गया, ये वहाँ का लाइक कोर बिल्डर हैं। ये कभी भी प्रमोट नहीं करते किसी भी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को, कभी प्रमोट नहीं करेंगे। बट कुछ प्राइवेट डेवलपर्स हैं, मैं नेम नहीं लूँगा उनका, बट वो आपको हमेशा फ्लाइट में भी नज़र आएगा, इंडिया के सारे आपको बसेस में, वहाँ दुबई में बस स्टॉप पे नज़र आएगा अच्छा। उनका ऐड हर एक्टर का। तो वो एक जस्ट मार्केटिंग है जो लोग, क्योंकि मैक्सिमम बायर इंडियन है, मैंने बताया जैसा, तो वो एक टारगेट करते हैं कि एक ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें, उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करें, तो उसके लिए वो करते हैं बेसिकली। अच्छा, ओनली फॉर द मार्केटिंग पर्पस। अच्छा, और इंडिया में हमारे कौन से टॉप डेवलपर्स हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा रहा है हमेशा से थ्रू आउट? नहीं, ऑफ कोर्स डीएलएफ है, गोदरेज है, एमआर इंडिया में भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है, गुड़गांव में काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। प्रेस्टीज ग्रुप है, आपका एम्बेसी ग्रुप है, तो बहुत सारे ग्रुप हैं इंडिया में भी जो अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं आज के टाइम पे। अच्छा। अच्छा, आज ये इतने टॉप बिल्डर्स हैं, लेकिन एक बड़ी कंप्लेन रहती है कि कोई भी ना वो अफोर्डेबल सेक्शन में काम नहीं करता। तो दुबई में कितना अफोर्डेबल किस अमाउंट को माना जाएगा और इंडिया में किस अमाउंट को माना जाएगा जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो? ऑफ कोर्स अगर हम मेट्रो सिटी की बात करते हैं लाइक इंडिया में, तो यहाँ पे भी अफोर्डेबल, तो अब आप मान लो कि मिनिमम 1 CR में भी कुछ मिल जाए तो अफोर्डेबल ही कहेंगे उसको। अच्छा, ओके। उसको भी अच्छे ब्रांड का मे भी ना मिले, क्योंकि अगर हम डीएलएफ या टाटा या इन सब में जाएंगे तो एटलीस्ट हमें 2 CR जो मिनिमम 1 CR होना में चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, मतलब? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स ठीक है। दिल्ली गुड़गांव में तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, इवन आप अच्छा। बैंगलोर में जाएंगे, मे बी वहाँ बैंगलोर में गोदरेज का 1 CR के अंडर मिल जाता है अभी भी, क्योंकि बैंगलोर भी बहुत बड़ा है, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, तो वहाँ पे मिल जाता है। जहाँ लैंड की स्कार्सिटी है, मुंबई में जाओगे आप तो वहाँ नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा, नवी मुंबई की तरफ या उस तरफ, तो वैसा मिल जाएगा, तो थोड़ा दूर मिलता है बेसिकली। और दुबई में 1 CR के अंदर क्या हम दुबई एक्सपेक्ट में कर मिनिमम आप सकते मान हैं? के चलो स्टूडियो भी मिलता है, जैसे यहाँ तो स्टूडियो नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत है ना वहाँ तो वहाँ पे? स्टूडियो आपको मिनिमम आप मान के चलो 600,000 दरम्स में, वहाँ के हिसाब से 700,000 दरम में स्टार्ट होता है, जो कि अराउंड 1.5 CR में वहाँ स्टूडियो मिल जाता है मिनिमम।
बट वो लोकेशन थोड़ी सी दूर होगी, मतलब मेन लोकेशन पे नहीं होगा, थोड़ी दूर लोकेशन में मिल जाता है। और अगर हम डाउनटाउन की बात करें वहाँ पर मिनिमम मिनिमम वहाँ इन्वेस्टमेंट पे 3 CR के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टूडियो। 3 CR, मतलब विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। अच्छा, चाहे आपने सेफ्टी की बात करी, बट आए दिन हम देखते रहते हैं कभी किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। तो आप जब इतनी अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं तो उसका क्या मतलब, कुछ अगर हो गया दुबई में फॉरेन केस, तो उसके बाद क्या होगा? मतलब हमारे तो पैसे गए, वहाँ कैसे हम सिक्योर कर पाएंगे अपने आप को? नहीं, बिल्कुल सही टॉपिक कहा आपने, और ये एक एड ऑन एडवांटेज भी है दुबई के लिए। जहाँ अच्छा। भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुई है आज तक, तो मैक्सिमम जो नेट वहाँ के अल्ट्रा रिच लोग हैं वो सब ने दुबई की तरफ मूवमेंट की है अपनी। अच्छा, ओके। तो बहुत सारे कंट्रीज से लोग दुबई मूव हुए हैं, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूके से बहुत लोग अब दुबई मूव हो रहे हैं, यूएसए से हो रहे हैं। तो दुबई तो लोग मतलब एक तरह से तभी लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं दुबई में, क्योंकि वो अपने आप को एक सिक्योर प्लेस लेना चाहते हैं आज से, कि कल को कहीं भी कुछ भी होता है तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन रहे जहाँ पे हम जाके रह सकें। तो वो कैसे सेफ्टी मेजर्स कुछ क्योंकि लेता है दुबई वो? जो कंट्री है काफ़ी पीसफुल कंट्री है, तो वो हर वर्ल्ड में नंबर वन पीसफुल है, और किसी भी चीज़ में वो लाइक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज़ों में ऐसा। तो वो हर जगह से उनको एक अच्छा फीडबैक मिला हुआ है। जैसे यूएसडी पैक्ड है, तो जो इन्फ्लेशन होता है यूएसडी की वजह से ग्लोबल मार्केट में, वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यूएसडी का प्राइस तो ऑलरेडी फिक्स है, तो वो बढ़ा ही नहीं है आज तक। तो 3.65 का एक रेशियो होता है, वो ऑलरेडी फिक्स है। इस वजह से सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ से ही आती है। और जो यहाँ के जो लाइक जो प्रिंस हैं, और जो जो लोग मैनेज मैनेज कर रहे हैं, पूरा दुबई चला रहे हैं, तो वो लोग का विज़न भी पूरा सिर्फ डेवलपमेंट को लेके ही होता है। मतलब आप जो डेवलपमेंट आप देखोगे तो हर 2 महीने बाद दुबई कुछ नई नज़र आएगी, कुछ नया ऐड ऑन होता रह रहेगा वहाँ पे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें नहीं, आपको। बट अगर एक यहाँ का जो एक आप तो बात कर रहे हैं जो रिच लोग हैं, एक अगर मिडिल क्लास भी नहीं बोलूँगी, अपर मिडिल क्लास से इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अब कुछ अगर हो जाता है वहाँ जाके तो रहेगा नहीं, वो तो अपने देश में ही रहेगा। तो उस मूवमेंट के लिए तो उसके लिए तो वो अपने उसने प्रॉपर्टी स्टेक पे लगा दी ना, क्या पता नहीं क्या होगा प्रॉपर्टी का। नहीं देखो, पता तो किसी को कुछ का भी नहीं है, आपको तो कल का भी नहीं पता कल क्या होगा, इंडिया में नहीं पता क्या होगा। लेकिन वहाँ पे आज के टाइम पे लोग जो करते हैं वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ को देख के करते हैं। आज हमारे लिए बेस्ट क्या है? आज सारे डेटा के हिसाब से बेस्ट दुबई है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको इंडिया में 2-3 इन्वेस्टमेंट कर चुके हो आप, पहली बात तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कभी दुबई नहीं रहता है। अच्छा। अगर जिसका इंडिया में प्रॉपर्टी है 3 4 5, उसके बाद ही बंदा अदर कंट्री में जाता है। अच्छा, ओके। अगर आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, देख के किया है, तो लोग सोचते हैं आज के टाइम पे आफ्टर इंडिया क्या बेस्ट पॉसिबल, अच्छा। जहाँ हम रह भी सकते हैं, जहाँ पे हमें आने जाने में दिक्कत ना हो, जो कंट्री स्टेबल है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ ग्रोथ नज़र आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो दुबई का ही नाम आता मतलब है। सेकंड होम है उनका, फर्स्ट होम नहीं है बेसिकली जो दुबई है। लेटर डिपेंड करता है हर किसी के नीड पे। आज मे बी वो सेकंड होम हो, कल को फर्स्ट होम हो जाए। मे बी उसका उनके लाइक पेरेंट्स हैं, वो बच्चे बड़े हो जाएं, वो वहाँ जॉब करने के लिए चले जाएं, या लेटर ऑन वो जिन्होंने लिया खुद ही मूव हो जाएं, वो डिपेंड करता है। या इन्वेस्टमेंट हो गई तो अच्छा रिटर्न लेके निकल जाए वहाँ से। तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे। नहीं, वो आपने सही बोली कि हमें कल का ही नहीं पता, तो फिर अब वो कैसे हम मेजर्स हाँ, अभी से उसको ले आप सकते हैं? आज नहीं कह सकते, गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं होती है। बट हम तो वो करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होता है आज के टाइम पे, आपके लाइक कंडीशन के हिसाब से। अच्छा। अब मे बी आपका बजट ही 2 CR का है, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ विला नहीं ले सकते, आप 2 CR की प्रॉपर्टी परचेस करोगे। अच्छा। तो वो चीज़ें होती हैं, मतलब आपको अपने हिसाब से कंडीशन के हिसाब से देख के जो बेस्ट पॉसिबल होता है आप वो करते हो। अच्छा, जैसे आपने विला की भी बात करी, अब मुझे समझ नहीं आता विला की जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट है तब भी लोग वहाँ क्यों परचेज करें? इंडिया में भी आपका जो विला है, अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो आई मीन ऑलमोस्ट हाफ के अंदर आप यहाँ पे विला ले नहीं, सकते इंडिया में हैं। विला की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। अगर आप अच्छा। देखोगे गुड़गांव में या मुंबई में या बेंगलोर में, तो नए विलाज अब नहीं बन रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है ये ख़त्म विला नहीं हो का रहा है। एक्चुअली इंडिया क्या है, में? इंडिया में लैंड की कमी है। अच्छा। इस वजह से हाई राइज पे ज़्यादा फोकस है आज के टाइम पे। जो लो राइज डेवलपमेंट है वो बहुत रेयर हो चुका है। विला तो आप सुनोगे नहीं कि लॉन्च हो रहा है, मतलब मुझे नहीं याद है कि लास्ट विला गुड़गांव में कब लॉन्च हुआ होगा। बट दुबई में क्या लैंड काफ़ी है वहाँ पे, तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। और आफ्टर 2020 के बाद में आप देखोगे जो वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं, तो लोगों को अपने पर्सनल स्पेस की नीड बढ़ चुकी है। अच्छा। तो जिनके पास 2 बेडरूम था वो 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, जिनका 4 बेडरूम था वो 5 बेडरूम, 6 बेडरूम की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि उनको पर्सनल स्पेस चाहिए। तो वो इस वजह से आज के टाइम पे दुबई में जो अब रिच सेगमेंट जो है अपार्टमेंट से निकल के अब विलास की तरफ मूव हो रहा है।
इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी टाउन हाउसेस हैं वहाँ पे, लाइक इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं वो छोटे 3 वो बेडरूम भी 4 सेम ही बेडरूम होते के। हैं, विला और टाउन हाउसेस काइंड नहीं, ऑफ? बेसिकली टाउन हाउस में क्या होता है, आपकी नेक्स्ट वॉल जो होती है नेक्स्ट घर की वो कॉमन होती है, अच्छा, वो कॉमन, वो ओके। एडजॉइन रहता है। बट टाउन विला जो होता है प्रॉपर 4 साइड ओपन रहता है, अच्छा, ओके, तो मतलब स्पेस होता है दोनों स्पेस के ज़्यादा बीच होता है में, उसमें, ओके। तो वो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में आ चुका है आज के टाइम पे। इवन सर्विस चार्ज की आप बात कर रहे थे, सर्विस चार्ज अपार्टमेंट का ज़्यादा होता है वहाँ पे एज कम्पेयर टू विलास, अच्छा। क्योंकि एज यू नो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो लाइक एसी कॉमन है वहाँ पे, तो हर बिल्डिंग में एसी का बिल ऑलरेडी आपके मेंटेनेंस में लग के आता है, हम्म। तो सर्विस चार्ज इस वजह से भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है, बजाय आप उसको यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रेंट पे है अच्छा, तो नहीं है। इसमें एक और भी इशू है, अब आपने रेंट पे चढ़ाया और आप कोई टेनेंट ही नहीं है, तब भी वो कॉस्ट जो है वो आएगी, मतलब लैंडलॉर्ड नहीं, को रेंट बियर पे कैसे करनी चढ़ेगा जब पड़ेगी। टेनेंट नहीं है, तो रेंट पे नहीं चढ़ेगा ना, आपने प्रॉपर्टी परचेस की और रेंट पे नहीं चढ़ा, आप ये कहना चाह रहे हो आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, मैं, हाँ, प्रॉपर्टी मेरी रेंट पे नहीं चढ़ी, लेकिन ये जो आपने बताया ये सर्विस चार्ज तो इलेक्ट्रिस, फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, फिक्स है। ये तो बियर करना ये ही तो बियर करना, पड़ेगा। आपका टेनेंट है या नहीं है नहीं उससे है, मैटर नहीं करता, एग्जैक्टली। क्योंकि वो मेंटेनेंस का पार्ट है। और अपनी इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में भी ऐसा ही है, सेम है, अच्छा, यहाँ पे भी आपको पे करना पड़ता है। जो मेंटेनेंस आप जो बात कर रहे हैं, बट ये अच्छा। चीज़ें विलास और टाउन हाउसेस में कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एसी का बिल अलग से आता है, तो वो सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए आता है जो बहुत नॉमिनल सा रहता है वो। अच्छा, जितने पॉश एरिया में जाएंगे तो जो सर्विस चार्ज है उतना बढ़ जाएगा, वो इंडिया और दुबई में कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या सेम है, कॉन्सेप्ट अपार्टमेंट्स का है। ज़्यादा है। अच्छा, अब जैसे ओके। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है, मतलब उसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है वहाँ, उसको तो मेंटेन करना, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सब कुछ तो वो मेंटेन करना है ऑलमोस्ट वहाँ पे। मतलब समझ लो आप मार्केट में जो चल रहा है सर्विस चार्ज उसका ट्रिपल है, अच्छा, ओके। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा आप पे करना इंडियन में पड़ता है। बता पाएंगे, इंडियन रुपीस में? मतलब वहाँ पे आप समझ लो समवेयर अराउंड 50 दरम पर स्क्वायर फीट हो गया एनुअली, अच्छा। तो जो कि इंडिया में करीबन 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट एनुअली हो गया जो चार्ज होता है वहाँ पे। नॉर्मल बिल्डिंग का 15 दरम से स्टार्ट हो जाता है, 15, 20, 25 ऐसे रहता है वहाँ पे, वहाँ इस वजह से। बट ऑफ कोर्स एक बुर्ज खलीफा अपना एड्रेस है, तो वो आपको रेंटल भी अच्छा देके जाता है और एक आपका एड्रेस बन जाता है, तो वो लोग बियर करते हैं उस चीज़ को। पर डाउनटाउन के बारे में तो हमने सुना था रेंटल उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतने ज़्यादा है वहाँ पे, तो रेंटल उतना तो नहीं है वहाँ पर। नहीं, रेंटल है वहाँ पे, शॉर्ट टर्म जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था, अच्छा, शॉर्ट टर्म शॉर्ट रेंटल टर्म बहुत के अच्छा है लिए। वहाँ पे, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका फर्स्ट चॉइस रहता है डाउनटाउन में स्टे करें वो, अच्छा। क्योंकि वहाँ से मेट्रो भी पास में है, दुबई मॉल पास में है, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल बहुत चलता है, और वो तो आप समझ लो 10% से ज़्यादा का ही आता है, मिनिमम 10 तो आ ही जाता है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म रेंटल अपने इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे आप अच्छा शॉर्ट टर्म रेंटल गेन कर सकते हैं? नहीं, इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है, बट बहुत फेमस नहीं है कॉन्सेप्ट वो। बेसिकली वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है, मुझे लगता है गुड़गांव में टूरिस्ट इतना ज़्यादा आएगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको दो, मे बी वो एज ए पीजी यूज़ हो सकता है कि चलो कंपनीज के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट वो भी उतना फेमस नहीं है उस चीज़ के लिए। मेनली जहाँ टूरिज्म होता है वहाँ पे होता है। वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल। फेमस। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा हम समझते हैं लोगों के लिए। सपोज करो आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली दुबई में, अब 2 साल हो गए, कुछ एप्रिसिएशन तो हुआ नहीं उसका, लेकिन वो 4% DLD को भी आपने पे किया, जो कि दैट विल बी कम अराउंड 12 lakhs, तो कहीं ना कहीं आपको 12 लाख का नुकसान भी हो गया, और इस पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट नहीं करी। बट जब हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इस ड्यूरेशन में तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी अप्रिशिएट 101% करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी आप देखोगे तो एक साइकिल होती है, मतलब लाइक प्रॉपर्टी का, हम्म। तो एक टाइम पे प्रॉपर्टी कई बार 2 साल में ही डबल हो जाती है, अच्छा। कई बार 4 साल भी प्राइस सेम रहता है। अच्छा। तो वो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी और अपार्टमेंट्स कम होंगे तो ऑफकोर्स प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर सप्लाई और डिमांड में कमी आती है तो वो कम भी होता है। सेम दुबई के साथ में भी है। दुबई में अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और प्राइस अगर नहीं भी बढ़ा 2-3 सालों में, बट वहाँ जो रेंटल इनकम है वो ज़्यादा है ना वहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपका रेंटल से ही आपका सपोज आपने 5 साल प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, तो मे बी आपका 40-50% रेंटल से रिकवर हो जाएगा वहाँ पे। सेकेंडली जो आपकी करेंसी एक्सचेंज में बढ़ रहा है प्राइस द लाइक AED का, उससे भी आपको प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन आ रहा है वहाँ पे। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, मतलब इंडिया तो ऑफ कोर्स इंडिया है, वहाँ तो आपका एसेट है वो, तो मतलब इवन प्रॉपर्टी कहीं भी लो एसेट ही आपके लिए वो नहीं, वो तो तो है, एनीवे तो एसेट वो है, हाँ। आप देख के ही लोगे कि कहाँ लेना चाहिए। पर शॉर्ट टर्म थोड़ा रिस्की है ना, अगर हम शॉर्ट टर्म तो बात कहीं भी करें तो। नहीं है, इवन दुबई अच्छा। में भी आप देखोगे तो 50% मोस्टली डेवलपर 50% का लॉक इन रखते हैं कि 50% तक प्रॉपर्टी आप नहीं सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो ओके। एटलीस्ट अगर कोई प्रॉपर्टी दुबई में परचेस कर रहा है लाइक इंडिया से बाहर, तो उनको होल्डिंग तो 100% की होनी चाहिए।
मे बी वो आफ्टर 50% सेल कर दिया अगर प्रॉपर सिचुएशन मिल गया तो, बट ये सोच कर नहीं लेना चाहिए कि हम 2 शॉर्ट टर्म के बाद सेल कर देंगे। और इंडिया में कितने परसेंट पेमेंट के इंडिया बाद में आप, तो 10% के बाद आप सेल कर सकते तो हो। फ़ायदा तो यहाँ है ना, देखा जाए तो इंडिया में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तब की बाइंग पावर जो है पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, हम्म। तो उसके लिए आपके होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपका वो माइंडसेट है तो ऑफ कोर्स आपको एक रिटर्न अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे। और ये भी सच है कि दुबई की प्रॉपर्टी बेचना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं। अब सपोज करो ना, आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है, साथ में एक और प्रोजेक्ट आ गया, तो हर कोई जो नया बायर होगा या इन्वेस्टर होगा वो नई जगह इन्वेस्ट करने का सोचेगा, पुराने में क्यों सोचेगा। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, हर एक प्रॉपर्टी की अपनी इंपॉर्टेंस है। जहाँ उसको कम कॉस्ट मिलेगी, मुझे ये लगता है कि इंडियन माइंडसेट ऐसा है, वो वहाँ जाके प्रॉपर्टी लेगा, नॉट लाइक कि ठीक है नई बिल्डिंग है तो मैं वहाँ पे लूँ। तो ये भी तो एक चीज़ है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया पॉपुलेशन दुबई की ग्रो कर रही है। पहले दुबई पूरा टूरिज्म पे था, अब अच्छा। वो अब वहाँ लोग रहने आते हैं। अब 4 मिलियन पॉपुलेशन जो है आज के टाइम पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है। अच्छा। इवन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आने वाली है उसके हिसाब से ही घर बन रहे हैं वहाँ पे, और वो भी अच्छा। कम है। जो डेटा है डीएलडी का या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने घर भी सप्लाई होने वाले हैं 2 3 4 5 सालों में जो बन रहे हैं वो कम पड़ेगा अच्छा। जितने लोग वहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। हम्म। तो वो हर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि लोग परचेस भी कर रहे हैं तो देख के ही कर रहे हैं। आज के टाइम पे अगर अच्छे प्रोफाइल के लोग भी परचेस कर रहे हैं दुबई में तो उनको सब पता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट आ रही है। तो मुझे लगता है अभी दुबई भी राइट टाइम है, 2030 तक एक राइट टाइम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा। ओके। उसके बाद मे बी थोड़ा चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट अभी तो राइट टाइम है लेने का। अच्छा, आप एक छोटी सी चेकलिस्ट देंगे कि अगर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और इंडिया में भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये देखिए, दुबई में तो पहले बात आप किस डेवलपर का ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एमआर जैसी ब्रांड्स के ऊपर जाना चाहिए, जो वहाँ पे काफ़ी अच्छा नाम है, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, टाइमली डिलीवर किया है और वो कम्युनिटीज़ बनाते हैं, तो उस ब्रांड्स पे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए फर्स्ट टाइम बायर के लिए। सेकेंडली, इंडिया से प्रॉपर्टी ले रहे हो आप तो आपको फुल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करनी चाहिए, थ्रू बैंक के थ्रू करनी चाहिए, कोई अदर मोड नहीं यूज़ करना चाहिए प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखनी चाहिए। थर्डली, लोकेशन आप कहाँ ले रहे हो वो मैटर करता है। उसके लिए आपको एक एजेंसी वहाँ देखनी चाहिए जो आपको गाइड कर सके राइट वे में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि दुबई में प्राइस वहाँ बढ़ते हैं जहाँ डेवलपमेंट होनी रहती है। अब जैसे मैंने एयरपोर्ट बताया, अब एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है सराउंडिंग में डेवलपमेंट हो रही है, तो ऑफकोर्स वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो दुबई क्योंकि साउथ वहाँ आपने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सब कुछ चीज़ें वहाँ मूव हो रही हैं, शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे, तो वो चीज़ें मैटर करती है कि कहाँ ले रहे हो आप और क्या फ्यूचर स्कोप है उस मतलब जगह। सिर्फ पॉश एरिया नहीं, अगर थोड़े ही हम बोले कि अंडर वैल्यूड एरिया, जैसे आपने बताया दुबई साउथ हो गया, जेवीसी भी एक एरिया हमने सुना है, तो वहाँ पे भी पोटेंशियल है बिल्कुल, मतलब बहुत लोगों के लिए। पोटेंशियल है, क्योंकि ऑलरेडी डाउनटाउन में तो एक पॉइंट आ चुका है, प्राइस हाँ, बढ़ उसका चुके पीक हैं, टाइम आ वहाँ चुका रेंटल है। अच्छा है। अगर आपको रेंटल के लिए चाहिए तो ऑफकोर्स आप वहाँ ले सकते हो, रेंटल वहाँ अच्छा आएगा, बट कैपिटल एप्रिसिएशन में भी थोड़ा स्लो होगा, बट स्लो होगा। बट न्यू एरियाज में कैपिटल एप्रिसिएशन जल्दी होगा। बेटर होगा। ओके। और इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी ब्रांड्स मैटर करता है, क्योंकि इंडिया में तो ऑफकोर्स डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा अच्छा। कुछ डेवलपर्स में हमने देखा भी रिसेंटली, पीछे कुछ हुआ भी ऐसा, गुड़गांव में भी हुआ है और जगह भी हुआ है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ब्रांड मैटर करता है। बट फिर भी इंडिया में तो आप लोकल भी ले सकते हो, क्योंकि आप इंडिया में हाँ रहते हो, एग्जैक्टली, तो लोग इतना कॉन्शियस नहीं है ब्रांड को लेकर, मुझे लगता है। वो टोटली आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ऑफकोर्स आप ब्रांड्स पे जाओगे, अगर कम है तब भी इंडिया में ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा। और तो मतलब चेकलिस्ट के हिसाब से हम देखें तो पर्सनली ही विजिट करनी चाहिए जो आपकी साइट है। अच्छा मोहित जी, जैसे कि हमें पता है आप इंडियन रियल एस्टेट में और दुबई रियल एस्टेट में दोनों में प्रो है, तो थोड़ा अनबायस्ड हो के आप बताओ कि अगर आप हो तो आप कहाँ प्रॉपर्टी लेना प्रेफर करोगे? देखो सच बताया ना, क्योंकि बिल्कुल, आप ही ये के व्यू डिपेंड करता पॉइंट है पे कि लोग मेरा बजट देखेंगे। क्या है। अगर मेरा बजट 1.5 CR तक है तब तो ऑफ कोर्स मैं आई क्लोज करके जेवीसी है वहाँ लोकेशन है जो मेरे सर्कल में, वहाँ परचेस करूँगा स्टूडियो, मे बी 1 बेडरूम मिल जाए वहाँ पे। तो वो एरिया डेवलपिंग है, मेट्रोज भी आनी है वहाँ पे, रेंटल अच्छा है वहाँ पे, एंड इनिशियल प्राइस पॉइंट पे एंट्री मिलती है। अगर मेरा बजट समवेयर अराउंड 6 CR का है या उससे ज़्यादा है तो मैं टाउन हाउस प्रेफर करूँगा, वेदर 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट विद गुड ब्रांड्स लाइक एमआर, लाइक डेमैक, लाइक शोभा। उनमें मुझे एक टाउन हाउस में प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे टाउन हाउस का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। अच्छा ओके। और इंडिया को आप प्रेफर नहीं करेंगे? नहीं, इंडिया तो ऑफ कोर्स, इंडिया में तो ऑलरेडी होने के बाद ही हम दुबई की तरफ जाएंगे। अच्छा ओके। फर्स्ट तो आप इंडिया में ही प्रॉपर्टी परचेस करोगे, जो आपको पोर्टफोलियो इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आप दुबई की तरफ देखोगे। थैंक यू सो मच मोहित जी।
देखिए, ये पॉडकास्ट दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप आज नहीं तो कल अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मोहित जी के साथ हमने कुछ ऐसी बातें करी कि जिससे हमें भी पता लगा कि क्या प्लस माइनस है। देखो, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह हैं, पर आपकी स्मार्टनेस, आपकी जो एक बैक वर्क होता है, आपकी खुद की एक इंस्टिंक्ट जो कहती है कि कहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, तो आप उनको रीच कर सकते हैं, अपना बजट डिस्क्लोज कर सकते हैं, एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड द बेस्ट प्रॉपर्टी वेदर इट इज़ दुबई और इंडिया। थैंक यू सो मच।